हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, प्रबंधन व मैनेजमेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हमने कल करा दिया था। साथियों, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं इसी वीडियो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक को पिन कर दूंगा साथियों, वहां से आप लोग देख सकते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट है साथियों दूसरा। साथियों, दूसरे प्रैक्टिस सेट में भी हमने 25 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण लिए हैं प्रबंधन व मैनेजमेंट के। तो साथियों, आपको प्रैक्टिस पूरा करना है साथियों, क्योंकि अभ्यास ही आपको सफलता तक पहुंचाएगा। साथियों, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर आप यहां अभ्यास करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पेपर में बिल्कुल भी डरने जैसी बात कोई महसूस ही नहीं होगी। साथियों, आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन साथियों, प्रबंधन व मैनेजमेंट की क्लास का पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 2। देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन है, इनमें से कार्य से बाहर विकास विधियों का कौन सा प्रकार व्यवहार को असंरचित समूह की बातचीत द्वारा परिवर्तन करने में सहायक होता है। साथियों, तो इसका सही जवाब है, मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा साथियों, आप लोग ऑप्शंस देखते चल रहा करिए। तो इसका सही जवाब है क्या? संवेदनशीलता प्रशिक्षण। ऑप्शन साथियों, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला, इसका राइट आंसर क्या है साथियों? इसका राइट आंसर है संवेदनशीलता प्रशिक्षण। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन साथियों देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यदि एक व्यक्ति में विश्लेषण और गहन निदान द्वारा कठिन स्थिति का समाधान करने की क्षमता है, तब उसमें डैश 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 की कौशलता होगी। साथियों, कैसी कौशलता होगी साथियों? उसमें तो कौशलता होगी संकल्पनात्मक। साथियों, कैसी संकल्पनात्मक कौशलता होगी? ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है साथियों, आइए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन साथियों देखते हैं। साथियों, आप लोग ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर साथ साथ देने का प्रयास किया करिए। साथियों, हमसे पहले तुलन पत्र मतलब बैलेंस शीट को पूर्वदत्त बीमा को डैश 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 के रूप में दिखाया गया। साथियों, तुलन पत्र को पूर्वदत्त बीमा को किसके रूप में दिखाया गया साथियों? वो दिखाया गया परिसंपत्ति के रूप में, एसेट्स के रूप में साथियों दिखाया गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन साथियों देखते हैं। रॉबर्ट के काल्ज द्वारा प्रबंधकों के लिए पहचाने गए 3 आवश्यक कौशल हैं साथियों। तो बताना है वो कौन कौन से कौशल हैं। तो वो होते हैं साथियों तकनीकी, मानव और वैचारिक। ध्यान रखिएगा कौन कौन से होते हैं। पहला होता है तकनीकी, दूसरा होता है मानव, तीसरा होता है वैचारिक। तो थर्ड आंसर इसका सही है साथियों। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन साथियों देखिए आपकी स्क्रीन पर है, एक व्यवसाय द्वारा लाभ या हानि को निर्धारित करने के लिए तैयार कथन डैश 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 कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? तैयार कथन जो होता है तो वो होता है लाभ या हानि विवरण। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, छठा क्वेश्चन साथियों देखिए, ट्रायल बैलेंस मतलब कच्चा मिलान डैश 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 है साथियों, कौन सा है? तो वो आएगा स्टेटमेंट मतलब विवरण। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सातवां क्वेश्चन साथियों देखिए आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है कि नेतृत्व के इनमें से कौन से घटक अधीनस्थों की भूमिका को स्पष्ट बनाते हैं साथियों? तो इसका सही जवाब है लक्ष्य की स्थापना। क्या? लक्ष्य की स्थापना इसका सही जवाब है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर है, एक वित्तीय संस्थान को व्यापार द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज डैश 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 का उदाहरण होता है साथियों। तो वो उदाहरण किसका होता है? व्यय का। ध्यान रखिएगा किसका उदाहरण होता है? व्यय का। ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन साथियों हम देखते हैं। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से क्या एक व्यक्ति को गतिविधि के जोड़ने के द्वारा भूमिकाओं के निर्माण के लिए व्यवसाय को सक्षम बनाता है? कौन बनाता है साथियों व्यवसाय को सक्षम? तो वो बनाता है आयोजन। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूं ताकि आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद ना हो, क्योंकि आपकी परीक्षा अब एकदम नज़दीक आ गई है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट इस क्लास को देख लिया करिए और फिर अपने और भी सब्जेक्ट पढ़ना रहता है आपको। तो इस क्लास को आप लोग जल्दी से देख के और साथियों अपने चेक करिएगा कि हमारे 25 में कितने सही जा रहे हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन के प्रबंधन स्तर की प्रणाली का प्रमुख उपयोग है साथियों? पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से ढंग से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन के प्रबंधन स्तर की प्रणाली को प्रमुख उपयोग है साथियों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्यम प्रबंधन की निगरानी, नियंत्रण, निर्णय
निर्माण और प्रशासनिक गतिविधियों के समर्थन का प्रदान करना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन 11वां साथियों आपकी स्क्रीन पर है। व्यापार की कुल वर्तमान संपत्ति 4 लाख रुपए और वर्तमान देनदारियां साथियों 2 लाख रुपए हैं, तो वर्तमान अनुपात साथियों क्या होगा? तो वर्तमान अनुपात होगा साथियों 2:1। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। डैश 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 में लगातार पुनः क्रय और विशिष्ट ब्रांडों के लिए प्राथमिकताएं शामिल हैं, तो साथियों वो कैसी प्राथमिकताएं हैं? ब्रांड निष्ठा, ब्रांड लॉयल्टी प्राथमिकताएं जो साथियों होती हैं ब्रांड निष्ठा, वो पुनः क्रय और विशिष्ट ब्रांडों के लिए प्राथमिकताएं शामिल होती हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। पूंजीगत व्यय बजट के उद्देश्य हैं साथियों। पूंजीगत व्यय बजट के जो उद्देश्य होते हैं साथियों वो क्या होते हैं? तो इसका सही जवाब है प्रत्येक परियोजना पर प्रतिफल की अपेक्षित दर की उपेक्षा करना, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन है। बीसीजी मैट्रिक्स का आविष्कार इस वर्ष में किया गया, कुछ वर्ष में किया गया साथियों? तो बीसीजी मैट्रिक्स का आविष्कार किया गया 1970 में। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। कब? 1970 इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए 5वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। 15वां क्वेश्चन, यदि उत्पाद या सेवा का वास्तविक प्रदर्शन उम्मीद किए गए प्रदर्शन से अधिक अच्छा होता है तो ग्राहक डैश 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 होता है। कैसा होता है साथियों? प्रसन्न होता है ग्राहक। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाओं और कार्यनीतियों को लागू करने हेतु जिम्मेदार हैं साथियों। कौन होते हैं जिम्मेदार? तो वो जिम्मेदार होते हैं मध्य स्तर के प्रबंधक। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन जिम्मेदार होते हैं? मध्य स्तर के प्रबंधक जिम्मेदार होते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। 17वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से एचआर की कौन सी भूमिका अभिलेख संभालने और कानूनी अनुपालन को शामिल करती है साथियों? तो वो होती है प्रशासनिक विशेषज्ञ। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन साथियों देखिए। निम्न में से कौन सा विकल्प एक संगठन की कार्यनीतियों को प्रकट करने और उन्हें लागू करने की क्षमता होगा साथियों? तो वो कैसा होगा? सामर्थ्य। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए करता हूं ताकि आप लोगों का समय खराब ना हो साथियों। 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रेरणा का सिद्धांत जिसने तर्क दिया कि व्यक्ति की ज़रूरतें 5 स्तर पदानुक्रम निर्मित करती हैं कहलाता है साथियों। प्रेरणा का सिद्धांत वो कौन सा कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, वो कहलाता है मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम। मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। ठीक है, आइए 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अंतर्गत वायु, भोजन, आवास कौन से आवश्यकता स्तर के अंतर्गत आते हैं साथियों? तो इसका सही जवाब है सारी शरीर क्रियात्मक आवश्यकताओं के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शंस पर निगाहें आप लोग बनाए रखा करिए साथियों, मैं नहीं पढ़ता हूं क्योंकि समय आपका बेकार होगा। चेक एक प्रकार का डैश 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 एक कैसा है साथियों? तो चेक जो होता है विनिमय पत्र होता है। ध्यान रखिएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, विनिमय पत्र होता है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। टिकाऊ उपभोक्ता बाजार के उदाहरण का चयन कीजिए जहां से उपभोक्ता लंबे समय तक चलने वाले उत्पादों को खरीदता है। तो साथियों उसका सही जवाब आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मोटरसाइकिल। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए 22 का सही जवाब होगा। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का। ठीक है साथियों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, इनमें से कौन ई कॉमर्स से संबंधित है साथियों? ऑप्शंस में बताना है कि इनमें से क्या पहला होगा? नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा साथियों हो जाएगा ई कॉमर्स से संबंधित है साथियों तीसरा ऑप्शन। व्यावसायिक संक्रिया जो लेन देन या का इलेक्ट्रॉनिक तरीका पर आधारित होता है वही साथियों ई कॉमर्स से संबंधित होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है साथियों। ठीक है, चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं साथियों 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि लोगों का समूह जो समान कौशल रखता है
जो सामान्य ज्ञान, उपकरणों और तकनीकों को प्रयोग करते हुए अपना काम करते हैं, ये सभी लोग समूह में काम करते हैं। इस समूह को हम क्या कह सकते हैं साथियों? तो इसको हम कहते हैं एक विभागीय, मतलब डिपार्टमेंट। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। 25वां क्वेश्चन है कि पूंजीगत परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल CAPM के लिए सूत्र क्या होगा साथियों? तो इसके लिए सूत्र होगा KJ बराबर RF प्लस B RF माइनस RM। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही साथियों। प्रैक्टिस सेट 2 हमारा कंप्लीट होता है आज। और साथियों प्लीज़ आप लोगों से फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि साथियों आपकी चयन में सिर्फ एक चीज़ साथ देगी साथियों, आपका अभ्यास। ध्यान रखिएगा, जितना आप अभ्यास करेंगे, सकारात्मक रहेंगे, आपकी जीत निश्चित है। तो साथियों अब समय ज़्यादा नहीं बचा है, लग जाइए, पूरी वीडियो देखिए। एक साइड से मैंने प्रबंधन व मैनेजमेंट की बहुत सी क्लासें डाली हैं साथियों, तो प्लीज़ आप लोग सारी क्लासों को एक बार देख के जाइए, कहीं ना कहीं आपकी जीत निश्चित होगी साथियों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय हिंद।